ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वालो, दिल किया हमने तेरी हवाले। तेरी मर्जी में है बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काउंटिंग फिगर रीजनिंग का जबरदस्त चैप्टर है दोस्तों। और बार बार स्टूडेंट को परेशान करता है दोस्तों, लेकिन आप अगर अल्फा स्टडी देख रहे हैं तो आज से आपको काउंटिंग फिगर का किसी भी टाइप ट्रायंगल को काउंट करना परेशान नहीं करेगा दोस्तों। आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि यह क्या आपका क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब जरा ध्यान दीजिएगा तो इसका ये तो आप एक ही त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको ट्रायंगलों में अगर बात किया जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, ये सो फिगर देख रहे हैं आपको, इसमें आपको ट्रायंगलों की संख्या गिने, कहेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो आप बेहिचक बोल दीजिए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या है 1 और 2। त्रिभुजों की संख्या क्या है 2, क्योंकि क्षैतिज रेखा कितना है 2 है, तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछे कि त्रिभुजों की संख्या क्या है, ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछे कि त्रिभुजों की संख्या क्या है, इस क्वेश्चन में 1 2, ठीक है। तो आप बेहिचक बोल दीजिए 1 2 और 3। त्रिभुजों की संख्या कितना है 3, क्योंकि क्षैतिज रेखा कितना है 3, 1 2 3, 3 क्षैतिज रेखा, तो त्रिभुजों की संख्या 3, ठीक। अब अगर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि कहेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, तो 1 2 3 4 5, त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा टाइप 1 है, जो इस तरह से अगर क्षैतिज रेखा अगर दिया रहे तो जितना क्षैतिज रेखा रहता है त्रिभुजों की संख्या भी उतना ही है। देखिए क्षैतिज रेखा की संख्या आप काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो त्रिभुजों की संख्या 3, इसमें एक ही है तो एक त्रिभुज, इसमें 2 1 2 2 है तो 2, इसमें 1 2 3 4 5 है तो 5। तो इस तरह से ये टाइप 1 का टाइप, ठीक है, ये 1 हो गया हमारा। इस तरह से आप टाइप 1 को आप समझ सकते हैं, ये टाइप 1 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब आपसे पूछेगा त्रिभुजों की संख्या टाइप 2 में हम लोग चलते हैं, टाइप 2 में चलेंगे, जरा ध्यान देंगे दोस्तों। बहुत मजेदार चैप्टर है दोस्तों, काउंटिंग फिगर त्रिभुजों का गणना टाइप 2। आइए दोस्तों, टाइप 2 की बात करेंगे। अगर आपसे इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है तो यह स्पष्ट आपको दिख रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है 1 है, ठीक है, 1 है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कहेगा तो 1 2, 1 प्लस 2, त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया 3, त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया दोस्तों 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम थर्ड नंबर फिगर की अगर बात करें, थर्ड नंबर फिगर में इसमें आपको त्रिभुज की संख्या पूछेगा, ये टाइप 2 हम लोग ले चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसमें है 1, ठीक है।
अब देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अगर इसमें त्रिभुज की संख्या पूछे, जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या क्या कहेंगे। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या पूछा जाए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़िए, 5 और 4 9, 3 12, 2 14, 1 15। त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया? 15। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब इस टाइप का ट्रायंगल है और इसमें यह एक लाइनिंग है और एक क्षैतिज रेखा भी इससे हम खींच देते हैं। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछे तो 1 2, 1 + 2 3 होगा। और क्षैतिज रेखा कितना है? त्रिभुज को कितने भाग में बांट रहा है? 2 भाग में बांट रहा है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये ट्रायंगल को आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसमें इस टाइप का रेखा है और त्रिभुजों को कितने भाग में बांट रहा है? 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6। और त्रिभुज को कितना भाग में बांट रहा है? 1 2 3, तो गुना में 3, त्रिभुजों की संख्या 6 3 18। इसका परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा सकते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, इस टाइप को हम मिटा देते हैं, जरा ध्यान देंगे। त्रिभुजों की संख्या को जितना भाग में बांटेगा, 1 2 क्वेश्चन हम और लेते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या? 8। जैसे कि यह आपके पास ट्रायंगल है, एक भाग, 2 भाग, 4 भाग में ट्रायंगल को बांट रहा है दोस्तों। 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो जोड़िए, 4 और 3 7 और 2 9, 1 10। त्रिभुज को कितने भाग में बांट रहा है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो गुना 4 से कर देंगे। 10 चौका क्या हो गया? 40। त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया? 40। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। जरा ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी ट्रायंगल को ले लीजिए और आसानी के साथ बना दीजिएगा दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है त्रिभुजों को काउंट करना। विद इन सेकेंड में आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों चैनल को। जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, सबको जोड़ेंगे तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21। अब त्रिभुजों को कितने भाग में बांट रहा है? तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। चाहे आप क्षैतिज रेखा को भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 21 पंचे क्या होता है? 105। त्रिभुजों की संख्या कितना हो गई? 105। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बढ़ा सकते हैं, आप खेल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगले टाइप की अगर आप बात करें, नेक्स्ट अब फिगर काउंटिंग फिगर का एक नया टाइप लेते हैं दोस्तों, त्रिभुजों के काउंट करने का। जरा ध्यान देंगे, बहुत ही मजेदार टाइप लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। अब ये टाइप बदल गया, अब फिगर बदल गया दोस्तों। जैसे यह ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर में, इस जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के सभी रेखा को छूता हुआ
अगर कोई एक ट्रायंगल का निर्माण होता है तो त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 4। एगो बड़ा वाला ही था तो 4 1 5। यानी आप क्या सीखे कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, जब किसी भी त्रिभुज के अंदर एक नया त्रिभुज का निर्माण होता है, उसके सारे भुजाओं को छूते हुए कोई एक नया त्रिभुज का निर्माण होता है तो त्रिभुजों की संख्या में 4 इजाफा हो जाता है, यानी 4 बढ़ जाता है दोस्तों। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर दें, क्वेश्चन नंबर अगर सेकेंड की बात करें, आपका फर्स्ट था इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए दोस्तों अब इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसीलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को आपको बताते चल रहे हैं दोस्तों। आप आसानी के साथ त्रिभुजों को काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या अगर पूछे तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, तो 4 + 4 और एक बड़ा वाला, 4 4 8 1 9। त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 9। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी के साथ खेल सकते हैं, बहुत ही आसान है और आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों के साथ खेल सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका त्रिभुजों की संख्या, और इस त्रिभुज में भी हम एक और त्रिभुज बना देते हैं। अब आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए बहुत, त्रिभुज के अंदर क्या त्रिभुज हो गया, 3 गो त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछेगा तो क्या करिएगा आप, 4 + 4 + 4 अब +1 13। त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया, 13। इसका आंसर 5, इसका आंसर 9, इसका आंसर 13। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं दोस्तों, विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। काफी बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं त्रिभुजों को काउंट करना, फिर हम इसका अलग पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, मजेदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जरा ध्यान देंगे दोस्तों। अब एग्जामिनेशन में इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक अलग टाइप। जैसे यह एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और यहां से भी एक रेखा है, एक लाइन सेगमेंट, और यहां से फिर यहां से। अब इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो कैसे बनाइएगा। पहला बात कि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज तो 4 गो हो जाएगा, और एक 5 गो। अगर ये रेखा न रहता तब, लेकिन ये रेखा है तो इसको कै भाग में बांटा है, 2 भाग में। तो गिन लीजिए काउंट करके, कै गो रेखा है, 1 2 3, तो 3 गो रेखा है तो कै भाग में बांटेगा, 6 भाग में। तो त्रिभुजों की संख्या 11 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो गया त्रिभुजों की संख्या। तो इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, फिर इसके अंदर भी एक ट्रायंगल का निर्माण हमने किया और ये रेखा को यहां से मिला दिया। अब इसमें आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताइए। तो पहले त्रिभुज के अंदर क्या त्रिभुज है, 2 ठो त्रिभुज है, तो 4 + 4, एगो 1 5, और रेखा क्या गो है, 1 2 3, तो त्रिभुज बन जाएगा 6 गो, तो 6 1 7 4 11 4 15। त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 15। तो ऐसे आप उड़ा सकते हैं दोस्तों क्वेश्चनों को,
आसानी के साथ खेल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ ट्रायंगल में। अब देखिए दोस्तों एक और टाइप है, जरा ध्यान देंगे, यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। त्रिभुजों को काउंटिंग फिगर करने का एक बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंचे, जो भी अपलोड करे वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एक और टाइप ले लेते हैं, एक अलग। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछे इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना पूछे तो कैसे, आप जरा ध्यान बांट लेते हैं। पहले त्रिभुजों 1 2 3, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अब इसमें हम लोग ध्यान से रेशियो के अनुसार से बांटते हैं, ठीक है। बांट दिए, इसको यहां से मिला देते हैं, ठीक है। फिर इसको यहां से मिला देते हैं इस वाले को ऐसे मिला दिए दोस्तों। अब इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या पूछा जा रहा है, थोड़ा फिगर को तो आप कैसे आप काउंट करेंगे त्रिभुजों की संख्या को, जरा ध्यान देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है। ये आपका फिगर बनेगा, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या पूछे। देखिए इधर से काउंट कीजिए कितना त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए देंगे। बहुत आसान है, 1 2 3 और एक ऊपर वाला 4। इधर से देखिए जब दोनों तरफ सेम रहे, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है, इधर से भी 4 देखिए, 1 2 3 4 त्रिभुज, 1 2 3 4 त्रिभुज, दोनों तरफ सेम रहे तो ये बहुत आसान है। इसको कैसे बनाते हैं, सीधा करेंगे, जो संख्या बड़ा संख्या उसका स्क्वायर, 4 चौका 16, उसमें 2 से गुना कर देंगे, 16 दूना 32, और उसमें से क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे, 27 इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है और विद इन सेकेंड में खेल सकते हैं क्वेश्चनों के साथ हम लोग। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। पहले हम लोग सेम रेशियो में काटते हैं, 1 2 3 4 5 रेशियो में काट दिए, मिला देते हैं। 1 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कोई बात नहीं दोस्तों, 2 3 4 5। अब हम लोग यहां भी रेशियो के अनुसार से काट देते हैं, 1 2 3 4 5, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे।
देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज, इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर आपको पूछे तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 2 से गुना कर देंगे, 36 दूना 72, और 6 का स्क्वायर कर दिए, कितना हुआ 36, 36 में 2 से गुना कर दिए, कितना आया 72, और 72 में से 5 घटा देंगे 67। परम सत्य आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से त्रिभुजों की संख्या को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं दोस्तों। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।